नमस्कार। अपन लेक्चर में बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में और यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाट आर द टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड डिस्क्राइब इट। सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क कि जब दो या दो से अधिक विभिन्न डिवाइस को आपस में डेटा कम्युनिकेशन तथा उपलब्ध संसाधनों को परस्पर आपस में प्रयोग लेने के लिए जोड़ा जाए तो इसे अपन यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अगर यहाँ पे बात करें इसके डिवाइस के बारे में तो यहाँ पर जो कंप्यूटर है, यहाँ पर एक ये इंटरनेट है, ये एक इंटरनेट यहाँ से कोई सर्विस है। अब यहाँ पे अपन देखें इसको कि जैसा कि कोई भी इसका आर्किटेक्ट बनाते हैं, जैसा कि ये यहाँ पर। अब इसके बारे में अपन यहाँ पे देखते हैं कि इसका जैसा कि इसके यहाँ पर जो है ये है यहाँ पर इस समय सर्वर। अब यहाँ पर इसके सामने इधर कोई दूसरे जुड़े हुए हैं, इस तरह से कोई दूसरा एक्सेस है। इसके लिए यहाँ पर देखें तो जो ये है ये इस समय यहाँ पर क्या काम कर रहा है, सर्वर। यहाँ पर दूसरा है, ये है यहाँ पर नेटवर्क डिवाइस जो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ पर इससे कनेक्ट हैं। और यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो जी ये हैं, ये यहाँ पर दिया है कपन, जैसा कि इसके बाद में यहाँ पर ये रहा और यहाँ पर ये, इस तरह से अलग अलग। इसके बारे में बात करते ये यहाँ पर है क्लाइंट टर्मिनल सर्विस एरिया, इस जो अपने इधर से दिया हुआ है सर्विस एरिया। अगर यहाँ पर जैसा कि बात करें अपन तो जो इधर सर्वर की इधर बात करें तो जो यहाँ पर होता है वो होता है यहाँ पर जैसा कि वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर, मेलिंग सर्वर, इधर होता है यहाँ पर जैसा कि फाइल सर्वर, और ये होता है यहाँ पर एप्लीकेशन सर्वर। तो नेटवर्क, अब यहाँ पर नेटवर्क डिवाइस के बारे में बात करें, यहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं अपन, तो यहाँ पे होता है जैसा कि हब लगा सकते हैं यहाँ पर, या फिर यहाँ पर स्विच हो सकता है। यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर ब्रिज हो सकता है, यहाँ पर गेटवे हो सकता है, यहाँ पर राउटर हो सकता है, यहाँ पर बी राउटर हो सकता है, यहाँ पर रिपीटर हो सकता है। ये इस तरह से अपन इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। ये सर्वर के एग्जाम्पल हैं और यहाँ पर नेटवर्क डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर अगर अपन बात करें जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात करें टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इसके बारे में अगर यहाँ पे बात करें तो अपन एक ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, जैसा कि सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क और इसके प्रकार। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जैसा कि ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर, यहाँ पर नेटवर्क आर्किटेक्चर। आगे बात करें दूसरा होता है यहाँ पर
जैसा कि इसको अपन बोलते हैं जैसा कि एक्सेसिबिलिटी या कनेक्शन, जैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं। पर दूसरा देखते हैं यहाँ पर, ये है यहाँ पर कनेक्शन टाइप। आगे देखिए यहाँ पर जियो ग्राफिकल एरिया, इस तरह से भी अपने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर ओनरशिप या फिर एक्सेसिबिलिटी जिसको अपन कह सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं अपन, इसको बोलते हैं जैसा कि एक्सेसिबिलिटी या फिर इसको अपन ओनरशिप भी कह सकते हैं। ओनरशिप के आधार पर भी यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। अभी इनके प्रकार अपन यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि सबसे पहले आता है यहाँ पर नेटवर्क आर्किटेक्चर। अगर यहाँ पर बात करें नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में, तो नेटवर्क आर्किटेक्चर के कुछ भाग होते हैं। जैसा कि यहाँ पर होता है पहला, वो होता है यहाँ पर पीर टू पीर। पहला होता है यहाँ पर पीर टू पीर। दूसरा देखते हैं अपन यहाँ पर, इसका दूसरा भाग होता है यहाँ पर होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। आगे बात करें जैसा कि यहाँ पर कनेक्शन टाइप। अगर यहाँ पर कनेक्शन टाइप के बारे में बात करें तो यहाँ पर होता है जैसा कि पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। दूसरा होता है यहाँ पर मल्टी पॉइंट कनेक्शन, मल्टी पॉइंट कनेक्शन। आगे बात करें जैसा कि यहाँ पर जियोग्राफिकल के आधार पर, जियोग्राफिकल के आधार पे बात करें तो यहाँ पर होता है जैसे पहला होता है यहाँ पर पेन। दूसरा होता है यहाँ पर जैसा कि लैन। तीसरा होता है यहाँ पर सैन। उसके बाद होता है यहाँ पर जैसा कि मैन। इसके बाद होता है यहाँ पर वेन। ये इस तरह से जियोग्राफिकल के आधार पर अपन इसको देख सकते हैं। आगे और देखें जैसा कि यहाँ बताए ओनरशिप। तो ओनरशिप के बारे में बात करें यहाँ पर होता है जैसा कि सबसे पहले इंट्रा नेट। दूसरा देखें तो ये होता है यहाँ पर एक्स्ट्रा नेट। और इसके आगे और बात करें तो वह होता है जैसा कि यहाँ पर इंटर नेट। इस तरह से अपन यहाँ पर अलग अलग प्रकार से इनको यहाँ पर यूज़ करते हैं। इस तरह से यहाँ पर इनको देख सकते हैं। अगर फर्स्ट नेटवर्क के बारे में बात करें तो पहला नेटवर्क जो था वो था अपना यहाँ पर कौन सा, अल्फा नेट। फर्स्ट नेटवर्क, फर्स्ट नेटवर्क के बारे में बात करें तो कौन सा था, अल्फा नेट। इसका मतलब होता था यहाँ पर एडवांस्ड रिसर्च, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसका मेन होता है। आगे इसके बारे में अगर अपन बात करें जो अपन ने यहाँ पे देखा है, तो
जो अपने डिवाइस क्रिएट किया है इसके अंदर अपन देखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है इसके अंदर एक नोड होता है यहाँ पर एक मैसेज को शेयर करता है और यहाँ पर लिंक मीडिया चैनल इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट रहते हैं। यहाँ पर अगर अपन बात करें आगे तो जैसा कि पहला अपन देखते हैं यहाँ पर वो होता है जैसा कि अपन किसी भी बेसिस पे अपन यहाँ पे बात कर ले, जैसा कि सबसे पहले देखते हैं अपन यहाँ पर ज्योग्राफिकल नंबर 1 बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल या फिर नेटवर्क आर्किटेक्चर या फिर ओनरशिप के आधार पर। तो अपन जैसा कि यहाँ कोई सा भी देख लेते हैं, पहला लेते हैं अपन यहाँ पर नेटवर्क आर्किटेक्चर, नेटवर्क आर्किटेक्चर इनके आधार पर लेते हैं। नेटवर्क जो आर्किटेक्चर है इसके बारे में अगर अपन यहाँ पर बात करें तो इसका पहला आता है जैसा कि पीर टू पीर, यहाँ पर इस तरह से रहते हैं। अगर जैसा कि अपन यहाँ पर पीर टू पीर के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो जो ये दिया हुआ है वो यहाँ पर कि P2P नेटवर्क, P2P नेटवर्क मतलब 1 to 1 कम्युनिकेशन को पॉइंट टू पॉइंट या यूनिकास्ट नेटवर्क भी अपन यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर इस तरह से कि इसके अंदर प्रत्येक नोड को एक दूसरे से सीधे जुड़े होते हैं। इस नेटवर्क के अंदर प्रत्येक नोड को बराबर प्रायोरिटी होती है क्योंकि प्रत्येक नोड सर्वर तथा क्लाइंट दोनों की तरह कार्य कर सकती है। अपन ने यहाँ पे सबसे पहले बात की वो था पीर टू पीर। तो जो ये नेटवर्क है इसके अंदर यहाँ पे बात करें तो इसको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या फिर इसको अपन यहाँ पर 1 to 1 कम्युनिकेशन या फिर इसको अपन यहाँ पर यूनिकास्ट भी जब यहाँ पर हैं इसको कह सकते हैं। और इसके अंदर सभी जो नोड हैं वो अपने यहाँ पर सबको बराबर यहाँ पर प्रायोरिटी रहती है, क्लाइंट और सर्वर। इस पे जो अन्य जो दो डिवाइस के मध्य इसको एक डेडिकेटेड लिंक की यहाँ पर स्थापित करने के लिए इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। इस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग मुख्यतः होम नेटवर्क के लिए भी इसको यूँ लेते हैं। तो इसको अपने यहाँ पर होम नेटवर्क भी इसको कह सकते हैं, इसके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार का जो नेटवर्क है ये दो डिवाइस आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। इसके लिए इंफ्रारेड का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अगर इसके अंदर यूज़ करते हैं आप किसका होता है केबल या फिर इंफ्रारेड का यहाँ पर यूज़ करते हैं। दूसरा अपन ने देखा क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, इसके बारे में बात करें तो जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है इस नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर मल्टी डिवाइस जो सेंट्रल सर्वर से यहाँ पर ये जुड़ी होती हैं। यहाँ पर अगर बात करें अगर अपन तो ये सबसे प्रभावशाली नेटवर्क प्रणाली जिसका उपयोग इंटरनेट तथा एक विश्वसनीय नेटवर्क को विभिन्न प्रकार की सर्विस को प्रदान करने के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। क्लाइंट सर्वर के अंतर्गत मुख्य दो डिवाइस होती हैं। यहाँ पर अपन बात करें तो ये रहता है इसके अंदर भी दो डिवाइस है। मुख्य कंप्यूटर के सभी प्रकार के नियंत्रण और कंट्रोल इसके लिए यहाँ पर ये जिम्मेदार
होती हैं, इस तरह से इसमें किया गया है। अब यहाँ पर बात करें कि जो रहती है डिवाइसेस, ये पर हैं जैसा कि सर्वर और क्लाइंट। क्लाइंट और दूसरा होता है यहाँ पर सर्वर। इसके बारे में यहाँ पर अगर बात करें, जो सर्वर हैं ये तो यहाँ पर यूज होता है किसके लिए? सर्विस प्रोवाइडर के लिए, सर्विस प्रोवाइडर। और क्लाइंट होता है यहाँ पर सर्विस की एक्सेस करने वाले, सर्विस एक्सेसिबिलिटी। सर्वर के बारे में बात करें तो कि मुख्य कंप्यूटर को जो सभी प्रकार के कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड सर्विस का प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। और क्लाइंट के बारे में बात करें तो मुख्य कंप्यूटर के सभी प्रकार के नियंत्रण पर यहाँ पर इसमें यूज होता है। जैसे कि फाइल डाटा यहाँ पर ये रहता है कि फाइल सर्वर। इसकी जगह अगर यहाँ पर अपन एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो है ये होता है यहाँ पर जैसा कि डेटाबेस सर्वर, फाइल सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर। इस तरह से अपन यहाँ पर इसके लिए यूज करते हैं प्रॉक्सी सर्वर। इसके लिए अगर अपन यहाँ देखना चाहें तो ये एक इस तरह का आर्किटेक्चर है कि यहाँ पर कोई भी अपना सर्वर है और ये यहाँ पर इसके बीच में डिवाइस हैं। इससे यहाँ पर जो लेने वाले हैं ये होते हैं यहाँ पर एक तरह से बीच में लगे रहते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है एक स्विच, इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर स्विच। और इसके बाद में यहाँ पर जैसा कि बीच में कुछ दूसरा लगा हुआ है क्लाइंट, एक यहाँ पर इस तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर बात करें अगर अपन तो इससे आगे जो जुड़ा हुआ है इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर नोड। यहाँ पर हैं इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर क्लाइंट। और यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर बात करें कि सर्वर द्वारा प्रदान की जाने वाले सर्विस को उपयोग में लेने के लिए प्रयुक्त डिवाइस एप्लीकेशन। जैसा कि अपन बात करें यहाँ पर तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, जैसा कि वेब ब्राउज़र, MS, आउटलुक, इस तरह से यहाँ पर अपन इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें जैसा कि ये जो कहानी थी ये पूरी किसकी थी, यहाँ पर सर्वर की। अब बात करते हैं नीचे क्लाइंट के बारे में। क्लाइंट के बारे में अगर अपन यहाँ पर बात करें, ये था कहाँ पे सर्वर। क्लाइंट के बारे में देखिए अगर अपन यहाँ पे कि जो क्लाइंट है यहाँ पर चाहे कि थिक प्लेट, यहाँ पर इस क्लाइंट जो कि नो डिपेंडेंट वन सर्वर जो कि इंटेलिजेंस रहते हैं। और यहाँ पे थिंक क्लाइंट के बारे में बात करते हैं डम रहते हैं। और एक यहाँ पर हाइब्रिड कंप्लीट रहते हैं कि स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता होती है परंतु प्रोसेस या तो सर्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं, जिनको अपन नो डिपेंडेंट कहते हैं। क्लाइंट के बारे में अपन यहाँ पे बात करें तो ये है यहाँ पे दिया हुआ जैसा कि पहला आता है जैसा कि थिक या फिर फ्लैट या फिर अपन इसको यहाँ पर रिच क्लाइंट। तो इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर मतलब कि इंटेलिजेंस, ये स्वयं पर निर्भर रहते हैं। इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर इंटेलिजेंस, क्योंकि स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता होती है परंतु कुछ प्रोसेस है तो सर्वर पर ये निर्भर रहते हैं। इसको नो डिपेंडेंट ऑन सर्वर भी कहते हैं।
नॉट डिपेंडेंट ऑन सर्वर भी यहाँ पर देता है। दूसरा बात करें यहाँ पर, ये होता है जैसा कि थिन क्लाइंट के बारे में बात करते हैं कि संपूर्ण रूप से सर्वर पर निर्भर करता है। इसको अपन डम्ब भी बोलते हैं, डम्ब टर्मिनल, जहाँ पर इसको बोलते हैं कंप्लीटली डिपेंड ऑन सर्वर, कंप्लीटली डिपेंड ऑन सर्वर। इसके बाद बात करें हाइब्रिड क्लाइंट के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। इसके बारे में बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन दोनों का जो है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये हाइब्रिड क्लाइंट यहाँ पर ये कहलाता है। इस तरह से इसका यहाँ पर दिया गया है। आगे बात करते हैं अपन दूसरा, इसे छोटा वाला लेते हैं इसके अंदर, और वह है यहाँ पर जैसा कि अपन यहाँ पर देखते हैं दूसरा, और वह है कम्युनिकेशन नेटवर्क बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन। अपन यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, अगर यहाँ पर अपन बात करें जैसा कि कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, तो ये होता है कि एक नेटवर्क में दो या दो से अधिक डिवाइस होते हैं जिसे लिंक के माध्यम से यहाँ पर जोड़ा जाता है। वो क्या कहलाता है यहाँ पर, कंप्यूटर नेटवर्क। और एक लिंक संचार मार्ग है जो डेटा को एक डिवाइस से अन्य डिवाइस पर ट्रांसफ़र करता है। जैसा कि ये कोई भी डिवाइस है, ये यहाँ पर सर्वर है, और ये यहाँ पर मतलब यहाँ पे जो यहाँ पर अपन ये जो इसको अपन सेंडर बोल सकते हैं, और यहाँ पर ये रिसीवर है। तो इसके बीच में यहाँ पर ये जो दिया गया है, ये लिंक जो डिवाइस है, इसको अपन लिंक या फिर लाइन या फिर यहाँ पर इसको चैनल के माध्यम से यहाँ पर से ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पर बात करें तो ये होता है जैसा कि पॉइंट टू पॉइंट जो लाइन कॉन्फ़िगरेशन है, ये होता है यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट, और दूसरा होता है यहाँ पर मल्टी पॉइंट लिंक। इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं। अगर यहाँ पर बात करें जैसा कि सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट। दूसरा होता है यहाँ पर मल्टी पॉइंट लिंक। इनके बारे में अगर बात करें तो जो पॉइंट टू पॉइंट हैं, इसको अपन यहाँ पर यूनिकास्ट, और जो इधर दिया हुआ है इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर मल्टी कास्ट, इसको वन टू मैनी, और यहाँ पे अपन इसका यहाँ पर इस तरह से आगे अगर अपन देखें तो ये होता है यहाँ पर 1 to 1,
यहाँ पर बात करें ब्रॉडकास्ट, ये होता है 1 to ऑल। इसकी बात करें तो यहाँ पर होता है यूनिकास्ट नेटवर्क, यहाँ पर होता है ब्रॉडकास्ट, इसलिए यहाँ पर ये सबको शेयर करता है। आगे इसके बारे में देखें तो यहाँ पर जो ये दिया गया है ये है जैसा कि ये सेंडर, यहाँ पर ये होता है एक रिसीवर, और ये जो दिया गया है ये है यहाँ पर एक डेडिकेटेड बोल दो समर्पित यहाँ पर मार्ग। इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं मल्टी पॉइंट के बारे में। तो भाई यहाँ पे दिया गया जैसा कि ये कोई भी एक लाइन है, यहाँ पर जो दिया है ये है यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। यहाँ पर कोई इसको सुविधा को एक्सेस कर रहा है, यहाँ पे कोई एक्सेस कर रहा है, यहाँ पे कोई एक्सेस कर रहा है, यहाँ पे कोई एक्सेस कर रहा है, इस तरह से यहाँ पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये होता है बैंडविड्थ के, और ये जो है बस मल्टी पॉइंट, बस मल्टी पॉइंट जिससे अपन इसको यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं। आगे बात करते हैं जैसा कि जो पॉइंट टू पॉइंट कि एक पॉइंट को पॉइंट लिंक दो डिवाइस के मध्य एक डेडिकेटेड मार्ग को प्रदान करता है। इसको अपन यहाँ पर बोले तो ये क्या है, डेडिकेटेड कनेक्शन, कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक के अंतर्गत लिंक की संपूर्ण क्षमता दो डिवाइस के की यहाँ पर रिजॉल्व होती है। जैसा कि बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी होती है, जैसा कि रिंग टोपोलॉजी, दूसरी होती है जैसा कि यहाँ पर मैश टोपोलॉजी। अगर बात करें यहाँ पर जैसा कि मल्टी पॉइंट लिंक के बारे में, इसको बोलते हैं कि इस मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िग, इसे मल्टी ड्रॉप कॉन्फ़िगरेशन भी अपन यहाँ पर कहते हैं, जिसके अंतर्गत इस एक सिंगल लिंक को मल्टी डिवाइस के मध्य शेयर किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक केबल है जिसके यहाँ पर बीच में जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस तरह से अलग अलग इसको एक्सेस कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, यहाँ पे इसको बोलते हैं कौन सी होती है यहाँ पर ये बस टोपोलॉजी, जिसको अपन यहाँ पर लैन या फिर वैन में इसको यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं जैसा कि यहाँ पर ओनरशिप के आधार पर एक्सेसिबिलिटी या फिर इसको ओनरशिप भी कहते हैं, ओनरशिप या फिर एक्सेसिबिलिटी बोले तो यहाँ पे एक्सेस या अधीनता। इसके बारे में बात करें, ये तीन हैं, तीन प्रकार से हैं, जैसा कि इंट्रा नेट, एक्स्ट्रा नेट, और फिर यहाँ पर इंटरनेट। यहाँ पर इसका डायग्राम के बारे में बात करें, जिसका सबसे पहले होता है जैसा कि इंट्रानेट बोलते इनसाइड प्राइवेट, यहाँ पे बोलते हैं अपन इंट्रानेट, इसको अपन इनसाइड बोल सकते हैं, और यहाँ पे होता है प्राइवेट। इसके बाद में जैसा कि अपन दूसरा देखते हैं, ये होता है जैसा कि एक्स्ट्रा नेट, इसको बोलते हैं यहाँ पर आउटसाइड, जिसको अपन यहाँ पर VPN। इस अपन यहाँ पे बात करें जैसा कि इंटरनेट, ये होता है यहाँ पर
बिटवीन, बोल दो पब्लिक। अब यहाँ पे अगर अपन इसके डायग्राम के बारे में बात करें तो कुछ इस तरह से डायग्राम रहता है इनका। इस तरह से फिर इसके अंदर आता है जैसा कि ये वाला बिल्कुल ही गुम हो गया होता। उसके बाद दूसरा आता है यहाँ पर कुछ इस तरह से, और फिर तीसरा आता है जैसा कि इसके अंदर इस तरह से अपन इसको यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं कि जो इंटरनेट है इसके अंदर एक्स्ट्रानेट है, इसके अंदर यहाँ पर इंटरनेट यहाँ पर आता है। यहाँ पर अगर इंटरनेट के बारे में बात करें तो कि ये एक सामान्यतः एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो अपन इसके अंदर यहाँ पर ड्रॉ किया है कि यहाँ पर ये प्राइवेट नेटवर्क है। और इसके बारे में बात करें जैसा कि इसका जो एक संगठन के अधीन होता है कि इंटरनेशनल नेटवर्क, यहाँ पर इंटरनेशनल नेटवर्क, इस नेटवर्क का उपयोग एक संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को आंतरिक संचार प्रदान, बोले इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, इंटरनल यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए उसका यूज करते हैं। आगे बात करें जैसा कि एक्स्ट्रा नेट, इसके लिए बोल देते हैं इसे VPN। जो VPN है इसकी फुल फॉर्म होती है यहाँ पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी से कहते हैं, जिसके मुख्य एक संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को बाह्य संचार प्रदान करने हेतु तो इसका उपयोग यहाँ पर करते हैं। आगे बात करते हैं इंटरनेट, इसका होता है यहाँ पर इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। ये एक पब्लिक वर्ल्ड वाइड पब्लिक नेटवर्क है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने तथा ग्लोबल संचार प्रदान करने के लिए अपन यहाँ पर इसका यूज करते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये होता है।